बैरी है। जिस किस्म की जिम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही जिम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह डीजी साहब ने गाली दी, बदतमीज़ी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें ज़ेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीज़ी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये डीजी साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फ़ौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज़ उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो डीजी आईएसपीआर ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूँ, साबिर भाई हैं, बल्कि यहाँ पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहाँ बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फ़ोटोज़ चला चला के जो है वो डीजी साहब वहाँ पे नफ़रत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीज़ें करना ज़ेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफ़रत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई, और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सब्र आ जाता है, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी डीजी आईएसपीआर इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना डीजी आईएसपीआर आ गए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रीज़न मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूं अभी।